हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 कवर किया था, दैट वाज स्टैटिस्टिक्स। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ी होगी, क्लास 7th में भी स्टडी की होगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी वर्ड, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है स्टूडेंट्स, वो वर्ड बना है प्रोबेबल से। जो रूट वर्ड है इस वर्ड का वो क्या है, प्रोबेबल। और प्रोबेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शायद। हिंदी में बोले तो शायद या फिर चांसेस, मतलब किसी चीज के होने के चांसेस, यानी कोई चीज शायद होगी और या फिर कोई चीज शायद नहीं होगी। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी स्टेटमेंट सुनते हैं, जैसे कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, कि शायद आज बारिश हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आई डाउट शी विल पास द टेस्ट, इस तरह से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं चांसेस आर हाई दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वर्ड हम डेली लाइफ में, सेंटेंस अपने डेली लाइफ में सुनते हैं। तो इन सेंटेंस में आप जो वर्ड देख रहे हो कौन कौन से, प्रोबेबली, ठीक है, या फिर डाउट, या फिर चांसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहे हैं ना, ये जो तीनों वर्ड हैं ये क्या शो कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी। इन तीनों वर्ड्स की अगर बात की जाए, प्रोबेबली, डाउट, चांसेस, स्टूडेंट्स, ये सभी वर्ड्स क्या बताते हैं, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है कि वो चीज होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश अगर क्लाउड्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं शायद बारिश होगी। क्लियर स्काई है तो हम कहेंगे बारिश नहीं होगी। और क्लाउड्स आने पे ये भी हो सकता है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी वी आर नॉट सर्टेन, हम उस चीज के बारे में श्योर नहीं है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स, उसे हम मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करेंगे। न्यूमेरिकल टर्म्स में हम मेजर करेंगे, we will measure uncertainty in numerical terms, या हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। we will measure uncertainty numerically, कैसे करेंगे, by means of probability। तो यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट होती है स्टडी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे बनी है, क्यों इसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स, आपने अगर अपने प्रीवियस क्लासेस की बात की जाए तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी कॉइन को टॉस किया या हमने डाई को थ्रो किया, ठीक है। या फिर हम अगर कार्ड्स की बात करें, या फिर आप कोई और भी, जैसे कि 2 कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किया। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो वहीं से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। और प्रोबेबिलिटी को हम ये देखेंगे कि अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर किया जाएगा न्यूमेरिकली। मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करेंगे, बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी की थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए, तो ये स्टूडेंट्स गैम्बलिंग, कोई बड़ा फेमस गैम्बलर था, उससे ये स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे उस टाइम, ब्लेसे पास्कल, उससे डिस्कस किया कि मुझे जो है गैम्बलिंग में ज़्यादा पैसा जो है विन करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से ये जो गैम्बलिंग की वजह से जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो है एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आई थी प्रोबेबिलिटी।
फिर उन्होंने मैथमेटिशियंस ने स्टडी किया, एक और मैथमेटिशियन के साथ डिस्कस किया, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी है आज के टाइम में, कॉमर्स हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, फिजिकल साइंस हो, बहुत ज़्यादा जगह जो है प्रोबेबिलिटी स्टडी की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और देन उसमें जो टर्म्स आएंगी उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, वो तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, अब हम एक बार देखेंगे प्रोबेबिलिटी है क्या। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर कंसर्न होता है, मतलब किसके बारे में स्टडी की जाती है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, यानी हम नंबर्स में डिस्क्राइब करते हैं हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर, मतलब कोई इवेंट होने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या होते हैं, कितने चांसेस है, अगर हम उसको न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करें उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को अगर हम न्यूमेरिकली डिस्क्राइब करें स्टूडेंट्स, दैट न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। और किसी भी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है जो किस में लाई करता है स्टूडेंट्स, 0 और 1 में। और अगर रफली स्पीकिंग की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 0 है, 0 शो करती है अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, 0 शो करती है अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब वो इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, और 1 यहाँ पर क्या बताती है स्टूडेंट्स, सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे अनसर्टेनिटी या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और जो 1 है, 1 क्या बताती है स्टूडेंट्स, 1 इंडिकेट करती है सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, यानी वो इवेंट डेफिनेटली हुआ है। ठीक है, और जितनी हायर प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा वो इवेंट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट समझते हैं, एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, तो टॉस करने पे स्टूडेंट्स 2 ही चांसेस आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों के इक्वल चांसेस आने के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ तो इवेंट क्या होगा, हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 बार। ठीक है, और टोटल चांसेस कितने थे आने के, 2 टाइम्स टोटल आने के चांसेस है। इसी तरह से अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी स्टूडेंट्स, 1/2, क्योंकि टेल 1 टाइम आया है, इक्वल चांस थे, और टोटल कितने टाइम आ सकता था, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसे न्यूमेरिकली दिखाया है। तो मैथमेटिशियंस या हम मैथ्स में से मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो हेड होगा, आउटकम होगा, उसके जो आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज स्टूडेंट्स 50%। हम इसे परसेंट की बात करेंगे तो 50%, या हम कह सकते हैं 0.5, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर टेल की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी क्या होगी, 50% या फिर 0.5, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे, ये स्टडी करेंगे कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसे इस फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, और हम इसे किस तरह से स्टडी करेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज में हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी इवेंट की हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर फार्मूला है। ठीक है, जहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में वो इवेंट हुआ था और उस इवेंट के होने के टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या थे। ठीक है, अगर हम इन दोनों की अगर फ्रैक्शन निकालें, दोनों को आपस में डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो भी हम इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं वो क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका और भी इजी फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम्स, या फिर हम कह सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स।
जैसे अभी कॉइन की ही बात करते हैं, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला, आप कुछ भी लिख सकते हो। कॉइन की बात करते हैं, इसमें एक कॉइन को अगर टॉस किया तो टॉस करने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं। एक कॉइन है, कॉइन के 2 साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। तो अगर मैं कॉइन को ऐसे टॉस करूंगी स्टूडेंट्स, तो टॉस करने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। बट आया क्या, टॉस करने पे आया क्या, तो उसे बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, उसे बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। तो टॉस करने पे आया क्या, फॉर एग्जांपल हेड आया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 हुआ। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, या हम इवेंट कौन सा होगा यहाँ पे, इसे ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालनी है। तो ये कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो 1/2। तो ये होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स मैंने जब आपको इस तरह से पिछली बार अभी जो प्रीवियस स्क्रीन पे मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी, या आप इसमें भी जो देख पा रहे हो, इसमें आप कुछ चीज़ें सुन पा रहे हो, जैसे कि इवेंट, ये आपके लिए टर्म्स थोड़ी समझने वाली हैं। इवेंट, ट्रायल्स, आउटकम्स, ठीक है। और एक इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम इसे बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, वो यही है, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये है क्या, और क्लास 9th में हमारे पास यही वाली प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा थ्योरेटिकल होते हैं, वो हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी जो क्लास 9th में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी तक जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ही है। उसको मैं आपको डिटेल में, अब हम नेक्स्ट जो भी स्लाइड होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इवेंट के बारे में, इवेंट क्या होता है, ट्रायल्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होता है, और एम्पिरिकल और या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, यानी वो प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड होती है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे, यानी जब हम किसी इवेंट की अकरेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक डाई को थ्रो किया, डाई को थ्रो करने पर हमने ये देखा है कि वहाँ पर क्या क्या हमें जो इवेंट हैं वो रिसीव हुए हैं। मान लो मैंने डाई को थ्रो किया तो 2 आया, इवेंट है, 4 आया, इवेंट है, 6 आया, इवेंट है। तो जो भी हमें आउटकम्स मिले हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिला है, जो भी हमें इवेंट मिला है, तो उसे डिटरमाइन करने के लिए जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं स्टूडेंट्स, वो सभी उनकी सीरीज को क्या बोला जाता है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मतलब वो प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं किसी भी इवेंट की अकरेंस को डिटरमाइन करने के लिए, उस प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2 नए टर्म्स पढ़ेंगे, ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ट्रायल्स यहाँ पर है, ट्रायल इज एन एक्शन, is an action which results in one or several outcomes। अब यहाँ पे outcomes आ गया, तो outcomes यहीं से क्लियर हो जाएगा। outcomes मतलब रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, मतलब वो एक्शन जिसके अंदर जो भी आपको एक्शन क्या दे रहा है, कुछ एक या एक से ज़्यादा कुछ भी रिजल्ट दे रहा है, उसे बोला जाता है ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन को टॉस किया, तो ईच टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो कॉइन को टॉस करना क्या कहलाएगा, ट्रायल, ठीक है। आपने डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करना क्या कहलाएगा, ट्रायल, ठीक है। या फिर आपने कार्ड्स प्ले करे ना, तो कार्ड्स को ऐसे पिक किया, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायल, ठीक है। आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर मान लो 3 बॉल्स डाली हुई है, रेड ग्रीन वाइट, तो आपने एक ग्रीन किसी भी एक बॉल को पिक किया, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायल। मतलब कोई भी एक्शन जिससे
प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई भी एक्शन जिससे कोई एक या एक से ज़्यादा आउटकम आ रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रायल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक और जो टर्म है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने पर स्टूडेंट्स जो भी आउटकम आ रहा है उसे क्या बोला जाएगा, इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे आपके पास हेड आया तो हेड क्या होगा, इवेंट। कॉइन को टॉस करने पे टेल आया तो टेल क्या होगा स्टूडेंट्स, इवेंट। आपने डाई को थ्रो किया, थ्रो करने पे आपके पास 1 आया तो 1 क्या होगा, इवेंट। आपने बैग में से बॉल निकाली और जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की थी तो ग्रीन कलर की बॉल क्या होगी, इवेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने पे जो भी आउटकम आ रहा है, एक आ रहा है, एक से ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डाई को थ्रो किया तो थ्रो करने पे जो भी आपको मान लो आपने 3 टाइम से थ्रो किया तो आपको इवन नंबर आ रहा था, 3 का आउटकम्स आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 2, 4 एंड 6, तो ये तीनों भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इवेंट। तो यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स है ना स्टूडेंट्स, ये समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स क्लियर होगा स्टूडेंट्स तभी हम जो है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, कंसेप्ट अच्छे से माइंड में रिटेन होगा, तभी हमें जो सम है वो भी ईजी लगेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी है जो मैं आपको करवाऊंगी, यहाँ पर 1 या 2 एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ किसी भी थ्रोज लगा लो, ठीक है, वो डाई के इंक्रीज होंगे तो उससे वैल्यू जो होगी वो इसके क्लोजर आती चली जाएगी। वो मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे, वो आपको एग्जाम एक्टिविटी के थ्रू ही समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी में जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो करके देखेंगे और उस एक्टिविटी में से कुछ ऑब्जर्वेशंस हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, वो ऑब्जर्वेशन कुछ फैक्ट्स की होंगी, तो उसे हम देखते हैं अभी। जैसे कि स्टूडेंट्स एक डाई है, डाई पे कितने नंबर होते हैं, 6। डाई है, डाई पे कितने नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, 6। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसे। तो डाई पे नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो डाई को मैंने 10 टाइम्स थ्रो किया। कितने टाइम्स थ्रो किया, 10 टाइम्स थ्रो किया। तो थ्रो करने पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स स्कोर टर्न अप, यानी 1 कितने टाइम आया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 टाइम्स आया, 1 2 टाइम्स आया। ठीक है, 2 जो है वो 1 टाइम आया, 3 2 टाइम्स आया, 4 3 टाइम्स आया, 5 1 टाइम्स आया, 6 भी 1 टाइम्स आया, यानी टोटल हमने कितने टाइम्स इसे थ्रो किया था, 10 टाइम्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इस इवेंट की क्या निकालूंगी मैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी मैंने 1 की निकाली तो क्या हो जाएगी, 2/10। जब मैंने प्रोबेबिलिटी 2 की निकाली तो क्या हो जाएगी, 1/10। ठीक है, जब मैंने प्रोबेबिलिटी 3 की निकाली तो कितनी बार आया है ये नंबर, 2 टाइम्स। ठीक है, और आ कितनी बार सकता था, 10 टाइम्स, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 2/10। 4 नंबर, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, यानी आया कितनी बार है, 3 टाइम्स, और आ कितनी बार सकता था, 10 टाइम्स। ठीक है, 5 जो नंबर है, 5 नंबर है डाई पे, उसे क्या किया गया, वो कितनी बार आया स्टूडेंट्स, एक बार आया, यानी फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम्स 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10। सिमिलरली 6 की भी क्या होगी, 1/10। अब स्टूडेंट्स हम इसकी क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे यहाँ पे, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी।
कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जब हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो जो 1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी 2/10। अब 1 के साथ साथ मैंने 2 की भी ले ली, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि मैंने 1 की भी प्रोबेबिलिटी ली है और 2 की भी प्रोबेबिलिटी ली है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 + 1 3 और 10 20 टाइम्स हो जाएगी। मतलब जो यहाँ पर 1 है, जो 1 है, 1 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आ सकता था, 10 टाइम्स। सिमिलरली 2 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। आ कितने टाइम्स सकता था, 10 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर दोनों नंबर की बात की जाए 1 और 2, 1 और 2 आए कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स। 2 + 1 3 टाइम्स। आ कितनी बार सकते थे, 10 + 10 20 टाइम्स। दोबारा से सुनो, यहाँ पर इसे कैसे करेंगे हम, 2 + 10 को हम प्लस कर देंगे 3/10 से, इस तरह से। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 1/10। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3, और 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 20। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस में मैंने क्या लिया है, कम्युलेट किसको किया, 1 + 2 + 3। अब तीनों नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे। तो तब तीनों नंबर मैंने स्टूडेंट्स लिए यहाँ पर, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अभी 3/20 थी इन दोनों नंबर्स की, तो एक और नंबर आ गया 3, और वो कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 + 2 5 और 20 + 10 30 टाइम्स। ठीक है। यानी यहाँ पर जो 1 2 3 नंबर हैं, तीनों नंबर आए कितनी बार है, 5 बार। आ कितनी बार सकते थे, 30 टाइम्स। यानी फेवरेबल आउटकम्स थे 5 और टोटल आउटकम्स क्या थे, 30, तीनों नंबर के स्टूडेंट्स। ठीक है। अब अगर बात की जाए 4 नंबर की, तो 4 नंबर कितनी बार आया, 3 टाइम्स। आ कितनी बार सकता था, 10 बार। तो यहाँ पे हम चारों नंबर्स की प्रोबेबिलिटी लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, चारों नंबर्स की ले रहे हैं। तो 5 टाइम्स ऑलरेडी ये 3 नंबर आए हुए थे, तो अब 4 भी आ गया, तो 5 3 8, और 30 टाइम्स आ सकते थे, 10 टाइम्स ये आ सकता था, तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम 5 नंबर कितनी बार आया, 1 टाइम। आ कितनी बार सकता था, 10 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी ये चारों नंबर 8 बार आए हैं, और आ कितनी बार सकते थे, 40 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पर इन सभी नंबर्स को, अब 5 नंबर्स को ले लिया। तो 5 नंबर्स की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, यानी ये 5 नंबर 9 टाइम्स आए हैं, और आ कितने टाइम सकते थे, 50 टाइम्स। ठीक है। अब मैंने लिया 6 नंबर, जो 6 नंबर है, अब मैंने यहाँ पर डाई के जितने भी नंबर थे सभी की जो प्रोबेबिलिटी थी उन्हें टोटल कर लिया। जब टोटल किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 9 टाइम्स आ सकते थे 5 नंबर्स। अब 6 नंबर, तो 9 + 10, और वो 10 टाइम्स और आ सकता था, यानी 60। इट मीन्स जब मैंने स्टूडेंट्स सभी नंबर को लिया, तो यहाँ पर जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ थ्रोज बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, वैसे वैसे ही यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके क्लोजर आ रही है, 1/6 के। तो आप ऐसा कोई भी इवेंट है, चाहे वो कार्ड्स के रिगार्डिंग हो, या फिर आपका ये जो डाई के रिगार्डिंग हो, या फिर आपका जो कोइन के रिगार्डिंग हो, जैसे जैसे आप उसके नंबर ऑफ थ्रोज को स्टूडेंट्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगी उसके इक्वल आती चली जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि ये टोटल नंबर, जो टोटल यहाँ पे 6 नंबर हैं, ये 10 टाइम थ्रो किया है, तो 10 टाइम यहाँ पर आए हैं। ठीक है। और कितनी बार आ सकते थे ये नंबर, 60। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे स्टूडेंट्स, 60। 1 नंबर यहाँ पर क्या था, 10 टाइम्स आ सकता था, 2 नंबर भी 10 टाइम्स आ सकता था, 3 नंबर भी 10 टाइम्स, ऐसे ऐसे करके जब इसे कम्युलेट किया, तो सभी के सभी ये 6 नंबर 60 टाइम आ सकते थे। पर ये 6 के 6 नंबर आए कितनी बार हैं, 10 टाइम्स आए। यानी जब इसे थ्रो किया स्टूडेंट्स, तो 1 2 टाइम्स आ रहा था, 2 1 टाइम्स आ रहा था, और यहाँ हमने इसको कम्युलेट करके प्रूव किया है कि यहाँ पे जो हमारी जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, एक नंबर के एक टाइम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। एक नंबर के एक टाइम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है। और इन सभी नंबर के
सभी नंबर को अगर मैं डाई को 10 टाइम्स मैंने थ्रो किया तो वो जो 6 के 6 नंबर होंगे वो 10 टाइम्स आए हैं, फेवरेबल आउटकम्स 10 टाइम आए हैं, और वो आ कितने टाइम सकते थे, फिर तो वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे 60। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो एक नंबर है अगर मैं डाई को एक बार थ्रो करूंगी तो 1 नंबर जो होगा वो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी, और अगर 10 टाइम थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/60 यानी 1/6। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ थ्रोज को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 तक के क्लोज जाती रहेगी, और जैसे ही हम सारे अपने जो ट्रायल्स है वो कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे, तो ये हो जाएगी 1/6। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक टॉपिक जिसमें हमने क्या किया, इसे स्टडी किया, प्रोबेबिलिटी समझा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्रोबेबिलिटी मतलब कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो कि एक सिंगल एक्सरसाइज है, और इसी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से ये समझ आया होगा। दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें मैंने हर एक टर्म को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।